आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट के बारे में, जहाँ जिंदगी का पनपना मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ 2 से 10 इंच ही पानी बरसता है और बहुत गर्मी पड़ती है। पानी और पेड़ पौधे तो बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उन जानवरों के बारे में। नंबर 1, ऑस्ट्रिच। सहारा डेजर्ट की बात की जाए और इसमें ऑस्ट्रिच का नाम नहीं लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर होती है और इनका वजन 70 से 145 किलो होता है। वैसे इनका भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडों में भी अधिक वजन होता है, जिनका वजन 2 किलो के लगभग होता है। पक्षी होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। ऐसा उसके शरीर के अत्यधिक वजन के कारण है। उसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं, जिनका फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। शुतुरमुर्ग अपने पंखों का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाने में करता है। शुतुरमुर्ग को पानी पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपने द्वारा खाए गए पौधे से पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जब भी उन्हें पानी का स्रोत मिलता है वे पानी पी लेते हैं। नंबर 2, एडेक्स एंटेलोप। एडेक्स एंटेलोप को सफेद मृग भी कहा जाता है। ये मृग मुख्य रूप से किसी भी उपलब्ध झाड़ियों, फलीदार जड़ी बूटियों और झाड़ियों के घास और पत्तियों को खाता है। वे अपने रेगिस्तान आवास में रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है, क्योंकि वे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। यह मृग 20 सदस्यों का झुंड बनाता है, जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। उनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग महिला करती है। इनकी धीमी गति के कारण ये मृग अपने शिकारों के लिए एक आसान लक्ष्य है। एडेक्स का कोट का रंग मौसम के साथ बदलता रहता है। सर्दियों में ये भूरे भूरे रंग के होता है, जिसमें सफेद हिंड क्वार्टर और पैर होते हैं और सिर, गर्दन और कंधों पर लंबे भूरे बाल होते हैं। गर्मियों में कोट लगभग पूरी तरह से सफेद या रेतीला गोरा हो जाता है। इनकी खासियत इनके बड़े बड़े सींग होते हैं, जो पीछे की तरफ घुमे हुए होते हैं। वैसे इनके सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर 3, कैमल। ऊंट बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। हालांकि ये जब पानी पीते हैं तो एक बार में 150 लीटर पी जाते हैं। माना जाता है कि ऊंट अपने शरीर का सारा पानी अपनी कुबड़ में जमा करके रखता है, लेकिन ये बात गलत है। दरअसल इनके कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होता है, जो कि उनके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उनका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। इनके कुबड़ में जमा वसा जरूरत पड़ने पर भोजन और पानी के रूप में बदल जाता है। ऊँट के पलकों के 3 परख होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान के धूलों से बचाते हैं। इनके देखने और सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। इनकी ऊंचाई 7 फीट तक हो सकती है। ऊँट एक शांत प्रजाति का जानवर है। शायद यही वजह है कि अरब संस्कृति में ऊँट को धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना गया है। ऊँट दिखने में बड़े धीमे होते हैं, लेकिन ये 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि इस रफ्तार से ये अधिक समय तक नहीं दौड़ पाते, लेकिन फिर भी 40 किमी की गति से आराम से चल सकते हैं। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो ये 40 से 50 साल तक का होता है। ऊँट के बच्चे पैदा होते ही कुछ घंटों बाद चलना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, डेजर्ट टर्टोइज। रेगिस्तानी कछुआ लगभग 50 से 80 वर्ष जीवित रहता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और आमतौर पर इनकी प्रजनन दर कम होती है। ये अपना अधिकांश समय शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और पानी के नुकसान को कम करने के लिए बुर, रॉक शेल्टर और पैलेट में बिताता है। यह मौसमी बारिश के बाद सबसे अधिक सक्रिय होता है और वर्ष के अधिकांश समय में निष्क्रिय रहता है। यह निष्क्रियता गर्म अवधि के दौरान पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है। रेगिस्तानी कछुए पानी, नमक और ऊर्जा के असंतुलन को दैनिक आधार पर सहन कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन काल बढ़ जाता है। यह अधिकतर जमीनी तापमान वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं, क्योंकि इनकी बिल खोदने और गर्मी से बचने की क्षमता होती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने इन टर्टल्स की उम्र 50 से 150 तक हो सकती है। नंबर 5, गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान इलाके में पाया जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो राजस्थान की रेत में तैरते हुए खासियत रखता है।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है, जिसकी लंबाई 7.9 से 9.4 तक होती है और जिसका वजन 538 ग्राम का होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखों पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधियों को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों से भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी है। नंबर 6, साइडविंडर स्नेक। ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, जिसे साइडविंडर रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि ये अलग रणनीति अपनाता है। साइडविंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार यह शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छिपकर उसका घात लगाए रखता है। साइडविंडर स्नेक ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधियां सबसे ज़्यादा होती है, खास तौर से उसका बिल। ये रेत में अपने सिर को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।